कि व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, कि किस किस्म का आदमी है वो। देन तो इसमें व्हाट क्या, फिर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन कर रहा है, यानी व्हाट क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच वे शैल वी गो, इसमें विच किसको, विच फिर से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और विच किसके साथ में किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक नाउन को, कि व्हाट विच एंड हुज व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। देन हुज बुक इज दिस, यानी नाउन के साथ में, बुक के साथ में लगा हुज, हुज बुक इज दिस, यानी कि ये वाले वर्ड्स व्हाट विच हुज, what which and whose when they are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives. It will be seen that what is used in general sense and which is in a selective sense, कि आगे हम देखेंगे, ग्रामर डिस्कस करेंगे what क्या है कि जनरल सेंस में यूज किया जाता है और which क्या है कि सिलेक्टिव सेंस में यूज किया जाता है। सिलेक्टिव यानी कि कुछ चुनिंदा जो अपने को बोलना होता हो, यानी कि सिलेक्टिव उसको बोलते हैं कि, तो विच यानी कि कुछ चुनिंदा व्यक्ति या फिर व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बारे में बात की जाए, उनको सिलेक्टिवली बोलना हो तो वहाँ पे विच को लगाया जाता है, कि विच पर्सन, विच थिंग, और वट क्या है कि इन जनरल यूज कर लिया जाता है। देन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स ओन एंड वेरी आर यूज्ड एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अब ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स की तरह इसमें ओन एंड वेरी को यूज किया गया है। अब देखते हैं, आई सो इट विथ माई ओन आइज, कि मैंने ये अपनी आंखों से, खुद की आंखों से देखा, ये दृश्य मैंने मेरी खुद की आंखों से देखा, यानी इसमें ओन, माई ओन आइज, इसमें ओन जब ऐड कर दिया तो सेंटेंस को बहुत ही और ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया, यानी कि उस पर और जोर दे के कहा जा रहा है कि आई सो इट विद माई ओन आइज, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज बिटन एट हिज ओन गेम, फिर से एम्फेसाइज करके बोला जा रहा है सेंटेंस को। देन माइंड योर ओन बिजनेस, कि फिर से एम्फेसाइज करके बोला जा रहा है ओन यूज करके। ही इज हिज ओन मास्टर, फिर ओन फिर से क्या हो गया, एम्फेसाइज करके बात कर रहा है। दैट इज वेरी थिंग वी वांट, वेरी किस तरह से यूज किया गया है कि वेरी सेंटेंस में जब यूज किया जा रहा है इसको एम्फेसाइजिंग नेचर की तरह यूज किया जा रहा है। व्हेन ऑल एल्स लेफ्ट माई कोर्स माई वेरी एडवर्सरी टुक माई पार्ट, तो इसमें वेरी को यूज किया गया किसकी तरह, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव की तरह, कि जब सब, व्हेन ऑल एल्स लेफ्ट माई कोज, जब सबने मेरा जो कोज था सबने मेरा उसमें साथ छोड़ दिया, माई वेरी एडवर्सरी टुक माई पार्ट, ठीक है। देन द वर्ड व्हाट इज समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव एज, तो कभी कभार क्या होता है कि व्हाट को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया जाता है सेंटेंसेस में, जैसे कि व्हाट जीनियस, कि कितना बुद्धिमान है, व्हाट जीनियस, व्हाट फोली, व्हाट एन आइडिया, कि हम क्या बोलते हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी क्या सेंटेंस भी बताया था उसमें क्या है कि सडन एक्सप्रेशन जो दिखाए या स्ट्रॉन्ग इमोशन वगैरह दिखाए, उनको क्या बोलते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते थे। और इसमें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इसमें व्हाट जीनियस, कि एकदम से उसने क्या किया कि एक्सक्लेम करके कहा कि व्हाट जीनियस, व्हाट फोली, व्हाट एन आइडिया, तो ऐसे वाले सेंटेंस को क्या ऐसे वाले एडजेक्टिव्स को क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो इसमें व्हाट हर एक एग्जांपल में किसकी तरह यूज किया गया है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह इसमें यूज किया गया है। देन as already pointed out, this and that are the only adjectives which are inflected or changed in form to show number, जैसे this girl sings, these girls sing, this and that are only adjectives which are inflected or changed in form to show number, की this and that सिर्फ यही वो वाले एडजेक्टिव है वो जो चेंज किए जाते हैं टू शो नंबर, कि नंबर्स को शो करने के लिए इनको यूज किया जाता है दिस और दैट को, जैसे कि दिस गर्ल सिंग्स, दीज गर्ल सिंग, कि दिस गर्ल सिंग्स की ये लड़की गाती है, देन दीज गर्ल्स सिंग, और नेक्स्ट एग्जांपल दैट बॉय प्लेस, दोज बॉयज प्ले। अब दीज गर्ल्स सिंग किसके बारे में बता रहा है कि ये क्या बता रहा है कि दीज गर्ल्स सिंग, इसमें कुछ लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें दीज किसकी तरह यूज कर लिया गया कि नंबर को शो करने के लिए इसको दीज को यूज कर लिया गया इधर। दैट बॉय प्लेस और दोज बॉयज प्लेस, अब दोज बॉयज यानी कि फिर से कुछ बच्चों को इसमें यानी नंबर के बारे में बता रहा है दोज, इसलिए दोज को किसकी तरह इसमें यूज कर लिया गया कि नंबर को शो करे, इस तरह से इसको यूज कर लिया गया है। तो देन दिस इंडिकेट समथिंग
इंडिकेट समथिंग नियर टू द स्पीकर कि दिस और दिस, तो क्या है कि जैसे मेरे कुछ पास हो तो उसको इशारा जो मेरे कुछ पास हो उसको दिस और दिस से बोलूंगा, और क्या बोलूंगा, दिस से बोलूंगा कि दिस या फिर दिस, कि दिस या दिस। और दैट दोज इंडिकेट मोर डिस्टेंट टू ऑब्जेक्ट्स, यानी दैट और दोज की जो बोलने वाला उससे कुछ दूर हो, कुछ दूरी पर हो, उसके पास ना हो, तो वो किससे बोले जाते हैं, दैट और दोज से। देन नेक्स्ट, यानी कुछ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हो वो वाले, उनको दैट और दोज से लिखा जा दैट और दोज से लिखा जाता है, दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। देन नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कैसे बनाए जाते हैं, पढ़ते हैं फिर इनके बारे में। मैनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स, की नाउन से, ये सारी नाउन है, बॉय, फूल, केयर, प्ले, होप, वेंचर, ट्रेवल, सेम, सेंस, सिल्क, गोल्ड। बॉय से, नाउन से क्या बन रहा है, बॉय नाउन है, बॉय से बना बॉइश, फूल से बना फुलिश, केयर से केयरफुल, प्ले से प्लेफुल, होप से होपफुल, वेंचर से वेंचरसम, ट्रेवल से ट्रेवलसम, सेम से शेमलेस, सेंस से सेंसलेस, सिल्क से सिल्कन, गोल्ड से गोल्डन। फिर नाउन है डर्ट, डर्ट से बनेगा डर्टी, डर्टी गंदा, स्टॉर्म से स्टॉर्मी, पार्डन से पार्डनेबल, की पार्डन यानी कि किसी को माफ करना, और पार्डनेबल यानी कि जैसे हिंदी में बोलते हैं सम्य, जो क्षमा करने योग्य हो। लाफ, वो लाफ से बना लाफेबल, आउटरेज से आउटरेजियस, करेज से करेजियस, ग्लोरी से ग्लोरियस, एनवी से एनवियस, मैन से मैनली, किंग से किंगली, गिफ्ट से गिफ्टेड। देन वर्ब से बने, टायर से बनेगा टायरलेस, टॉक से बने टॉकेटिव, सीज से बने सीजलेस, मूव से बने मूवेबल। तो ये क्या है, टायर टॉक ये वर्ब है, और इनसे टायर से बना टायरलेस, टॉक से बना टॉकेटिव, सीज क्या है वर्ब है, सीज से बना सीजलेस, मूव क्या है एक वर्ब है, मूव से बना मूवेबल। देन सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स, कि कुछ एडजेक्टिव से ही दूसरे एडजेक्टिव बना लिए जाते हैं, जैसे ट्रेजिक से ट्रेजिकल बन जाता है, होल से होलसम बन जाता है, थ्री से थ्रीफोल्ड बन जाता है, ब्लैक से ब्लैकिश भी बन जाता है, व्हाइट से व्हाइटिश भी बन जाता है, और सिक से सिकली भी बन जाता है। तो ये नाउन से भी बन जाते हैं एडजेक्टिव, वर्ब से भी बन जाते हैं एडजेक्टिव, और दूसरे एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव करना हो, जैसे रामाज मैंगो इज स्वीट, पहला तो ये वाला है, और दूसरा केस क्या है, हरीश मैंगो इज स्वीटर देन रामास, कि पहला रामास मैंगो इज स्वीट, और दूसरा लिखा हो कि राम का मैंगो क्या है, स्वीट मीठा है। देन हरीश मैंगो इज स्वीटर देन रामास, अब क्या है कि हरी का मैंगो राम के मैंगो से ज्यादा स्वीट है, तो इसको कंपेयर करके लिखा, तो उसको इस तरह से लिखा, हरीश मैंगो इज स्वीटर देन रामास। देन we thus see that adjectives inform sweet, sweeter, sweetest to show comparison, की स्वीट जो एडजेक्टिव्स को कंपेयर करना हो तो किस तरह से उनको लिखा जाता है, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। दे आर कोल्ड द 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ये क्या है कि कंपैरिजन की 3 डिग्रीज होती हैं। द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव, द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, स्वीट किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। द एडजेक्टिव स्वीटर इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री, एंड द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। कि जो स्वीट लिखा गया है वो पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं उसको, और स्वीटर यानी दो के बीच में कंपैरिजन किया गया था, हरी और राम के बीच में, कि हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामस, तो इसमें दो के बीच में कंपैरिजन किया गया, और स्वीटर इस ये किसमें बोला गया, कंपैरेटिव डिग्री में बोल दिया गया। देन स्वीटेस्ट क्या होगा, द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री, कि रामास मैंगो इज स्वीटेस्ट, सुपरलेटिव यानी कि राम का जो मैंगो है सबसे ज्यादा मीठा है, सबसे मीठा आम राम का है, रामास मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, कि राम का जो मैंगो है वो सबसे ज्यादा स्वीट है। तो इसमें सुपरलेटिव यानी कि राम के मैंगो से मीठा कोई मैंगो है ही नहीं, तो जितने भी मैंगो अब मीठे हैं वो राम के मैंगो से नीचे हैं मिठास में, तो इसलिए सुपरलेटिव इसलिए बोला गया कि राम वाला मैंगो सबसे मीठा है, कि जितने भी क्लास में बच्चे हो, कोई राम नाम का उसमें बच्चा हो, तो सबके पास एक एक मैंगो हो, तो जैसे 20 बच्चे हैं, 20 के पास मैंगोज है, अब राम उनमें एक बच्चा है, और राम के पास में जो मैंगो है सारे बच्चों के मैंगो से वो मीठा है, तो राम के मैंगो से मीठा तो कोई मैंगो है ही नहीं, कि तो सबसे ऊपर किसका मैंगो मीठा है, राम का, इसलिए राम से सारे के सारे अब मिठास में मैंगो नीचे हैं राम वाले मैंगो से। तो स्वीटेस्ट इसमें क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री की तरह इसमें यूज किया गया, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री।
द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जो एडजेक्टिव हो उनको क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में बोलते हैं. इट इज यूज्ड टू डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट, कि ये बस जो जैसी क्वालिटी जिसकी होती है तो वैसी क्वालिटी को बोलने के बारे में पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, ये कब यूज़ किया जाता है जब कोई कंपैरिजन ना किया जाए. द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव, कि जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है वो पॉजिटिव डिग्री से हायर बताए, कि जो मेयर एग्जिस्टेंस हो उससे हायर जो स्टेट बताए उसको क्या बोलते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री. एंड इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, और इसको यूज कब किया जाता है जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाए या फिर दो चीज़ों के सेट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाए. जैसे रामास मैंगो इज स्वीटर देन हरीश, तो इसमें कि राम का मैंगो हरी के मैंगो से मीठा है, तो दो के बीच में कंपैरिजन किया गया, इसमें स्वीटर क्या बन गया कि कंपैरेटिव डिग्री में स्वीटर को यूज किया गया. देन एग्जांपल, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन दैट, कि ये वाला बच्चा उससे तगड़ा है, तो दो बॉय के बीच में कंपैरिजन हो रहा है इसलिए स्ट्रोंगर क्या बन गया कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज हुआ है इसमें. विच ऑफ दीज टू पेन्स इज बेटर, कि दो पेन के बीच में कंपेयर किया गया है, इन दो पेन में से कौन सा अच्छा है, तो इसमें बेटर फिर से किस तरह से यूज किया गया कंपैरेटिव डिग्री की तरह इसमें. एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस, तो फिर से एप्पल और ऑरेंज के बीच में कंपेयर करके बोला गया, तो ये डियरर किसकी तरह यूज किया गया कंपैरेटिव डिग्री की तरह. द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की वो क्या है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी बताती है एडजेक्टिव की. एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, और ये कब यूज की जाती है जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में कंपैरिजन किया जाए या फिर दो या दो से अधिक वस्तुओं के सेट्स के बारे में कंपैरिजन किया जाए. जैसे दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, कि ये लड़का पूरी क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सबसे ज़्यादा तकड़ा है, सबसे ज़्यादा बलशाली है पूरी क्लास में. अब ये एग्जाम्पल देखना एक तो कि दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, की अपनी क्लास का एग्जाम्पल है, जैसे कि 20 बच्चे बैठे हैं और अब 20 बच्चों में मान लो 10 लड़के हैं, तो अब लड़कों के बारे में कि 10 के 10 जो लड़के हैं उनमें क्या है कि ये वाला लड़का सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो अब यानी कि इस लड़के से कोई स्ट्रॉन्ग लड़का इस क्लास में है ही नहीं, और ये क्या कंपैरिजन 10 लड़कों में सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का कौन है, यानी कि इससे नीचे नीचे हैं सारे लड़के स्ट्रॉन्गनेस स्ट्रेंथ में, तो स्ट्रेंथ में सारे लड़के इस लड़के से नीचे नीचे हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो ये लड़का सभी लड़कों में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो कि 10 बच्चों में सिर्फ ये लड़का है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, और सारे बच्चे इससे नीचे नीचे हैं, तो इसलिए इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इसको जो लिखना पड़े तो लिखते हैं, इसको सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं, यानी दो या दो से अधिक बच्चों के बीच में कंपैरिजन किया गया स्ट्रेंथ को बताने के लिए, तो इसमें क्या हो गया दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास. और एग्जाम्पल लिया था जैसे रामाज मैंगो इज द स्वीटेस्ट इन दिस क्लास, जैसे राम इस क्लास का एक बच्चा है और 20 बच्चों के पास सभी के पास मैंगो दिए गए हो सबको, राम वाला जो आम है वो सबसे मीठा है सारे बच्चों के आम से, तो इसमें राम वाले आम से कोई मीठा है ही नहीं, तो 20 बच्चों के बीच में कंपैरिजन किया गया, इधर जो 20 बच्चों के पास आम है बाकी बच्चों के आम तो मिठास में राम से नीचे नीचे है, तो इसलिए क्या बोला गया उसमें स्वीटेस्ट यूज किया गया था, तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें स्वीटेस्ट लास्ट में EST लगा दिया इसमें, और इसमें कंपैरेटिव में लास्ट में ER लगाया था, और जो सिंपल या पॉजिटिव डिग्री थी उसमें क्या किया था जो सिंपल उसकी स्टेट होती है वैसा ही उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं. दो के बीच में कंपैरिजन करें उसमें ER लगाते हैं लास्ट में, उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं. सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे ज़्यादा जो जिसमें क्या हो कि सबसे ज़्यादा जैसे हाईएस्ट डिग्री बताई जाए जिसमें कि एडजेक्टिव की सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट डिग्री, एडजेक्टिव की हाईएस्ट डिग्री जब बताई जाए वो स्टेट क्या बोलते हैं उसको सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं. एंड इज यूज व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, और ये यूज कब की जाती है जब दो या दो से अधिक वस्तुएं या फिर दो या दो से अधिक वस्तुओं के सेट को कंपेयर किया जाए. दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास इसका एग्जाम्पल है. देन नेक्स्ट वन, पहला नोट क्या है, देयर इज एन अनदर वे इन विच वी कैन कंपेयर थिंग्स. इंस्टेड ऑफ सेइंग रामा इज स्ट्रोंगर देन बालू वी कैन से बालू इज लेस स्ट्रोंग देन रामा. इंस्टेड ऑफ सेइंग हरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास वी कैन से हरी इज द लिस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास. और जब कंपेयर करना हो दो पर्सनस को, दो थिंग्स को, दो से अधिक पर्सनस या थिंग्स को, तो कंपेयर करने का जो तरीका होता है वो भी चेंज करके लिखा जा सकता है. जैसे पहला तरीका क्या था कि इंस्टेड ऑफ सेइंग, जैसे पहला ये लिखा है राम इज स्ट्रोंगर देन बालू, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि बालू इज लेस स्ट्रोंग देन राम, कि राम क्या है पहला सेंटेंस राम हरी से स्ट्रोंग है, राम इज स्ट्रोंगर देन बालू, कि राम बालू से स्ट्रोंग है, राम बालू से तकड़ा है.
तो राम इज स्ट्रोंगर देन बालू, यानी कि बालू इज लेस स्ट्रोंग देन राम, कि बालू राम से कम स्ट्रोंग है। पहला सेंटेंस कि राम बालू से स्ट्रोंग है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि बालू राम से कम स्ट्रोंग है, तो इसको ऐसे लिख दिया बालू इज लेस स्ट्रोंगर देन रामा। इंस्टेड ऑफ सेइंग हरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास, की जैसे ये बोला जाए कि हरी क्लास का सबसे आलसी बच्चा है, तो इसको इस तरह से बोला जा सकता है हरी इज द लिस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास, की हरी क्लास का सबसे जो कम मेहनती बच्चा है, हरी इज द लिस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास। सेकंड नोट क्या है, the superlative with most is sometimes used where there is no idea of comparison but merely a desire to indicate the possession of a quality in a very high degree, as जैसे कि this is most unfortunate, it was a most eloquent speech, truly a most ingenious device। तो इसमें क्या बोला गया है कि the superlative with most is sometimes used where there is no idea of comparison, कि most के साथ में superlative जो यूज़ करके लिखा जाता है एडजेक्टिव के बारे में, तो मोस्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कंपैरिजन करने का कोई आइडिया ही जहाँ पे ना हो, कि कंपैरिजन करने का आइडिया अपने को ना पता लगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं मोस्ट को यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है। जैसे दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, देन इट वाज अ मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच, देन ट्रूली अ मोस्ट इंजीनियस डिवाइस। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने का अपने पास वो क्या कहते हैं कि आइडिया नहीं है, देयर इज नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन, तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया जाता है मोस्ट को इस ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाएगा कि जहाँ पे आइडिया करने का कंपैरिजन ना हो, तो वहाँ पे मोस्ट को यूज़ करके लिखा जाता है। जैसे कि दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, इट वाज अ मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच, ट्रूली अ मोस्ट इंजीनियस डिवाइस। Then this usage has been called the superlative of eminence or the absolute superlative, कि ऐसे वाले केसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पे मोस्ट को यूज किया जाता है, तो ऐसे वालों को क्या बोलते हैं कि सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस और द एब्सोल्यूट सुपरलेटिव।